पोको F7 मेरे पास कुछ दिन से ऑलरेडी अवेलेबल है और इसे मैं पर्सनली टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है। इसका मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू वगैरह है जो आपको दे दिया है, आपने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लेना। साथ साथ इसका जो हीटिंग कूलिंग सिस्टम है वो इस अपग्रेड किया गया है तो किस तरीके से बिहेव करता है इससे रिलेटेड भी मैंने आपको वीडियो दिया है और साथ में साथ कंपेयर किया है सैमसंग के S24 अल्ट्रा के साथ कि दोनों में कितना डिफरेंट हमें देखने को मिलता है कूलिंग सिस्टम के बारे में। आपने नहीं देखा है तो देख लेना, आपको अच्छा खासा आइडिया लगेगा। क्योंकि अगर आप इसे बाई करने की सोच रहे हो तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए इस फोन से रिलेटेड कि भाई इस फोन में क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है ताकि आप डिसीजन ले पाओ और भाई आपको रिग्रेट ना हो। और जल्द ही आप सभी के जैसे कमेंट आ रहे थे कि भाई पोको F6 के कंपेयर में कैसा काम करता है उस रिलेटेड वीडियो दो, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके लिए बस क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब ताकि मैं वीडियो दूँ तो नोटिफिकेशन मिले। बट अभी के टाइम पे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पोको के F7 के साथ गेमिंग का जो वाइल्ड बूस्ट 4 यूज किया गया है उसके वजह से इसमें क्या कुछ चेंज आपको देखने को मिलता है। साथ साथ इसका जो गेम टर्बो है इसमें क्या क्या फीचर्स अनलॉक करे गए हैं या फिर सिमिलर है वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। क्योंकि आप लोग कमेंट आ रहे थे कि भाई इसमें गेमिंग फीचर्स क्या क्या है वो एक्सप्लेन करें, तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। तो आते हैं अपने फोन स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ चीज़ आपको देखने को मिलती है। और वीडियो पसंद आता है और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए इस फोन से रिलेटेड और बाकी डिवाइस से रिलेटेड तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैं सिक्योरिटी के अंदर जाता हूँ यहाँ पे आपको एक गेम टर्बो का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये सम टाइम यहाँ पे नज़र नहीं आया तो इस तरीके से स्वाइप कर देना, आपको यहाँ पे ये गेम टर्बो देखने को मिल जाएगा। या फिर आप इसे डायरेक्ट सेटिंग से भी एक्सेस कर सकते हो तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सिंपल आपको सेटिंग पे आना है, उसके बाद बॉटम पे जाना है जहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता है फ्लोटिंग विंडो वगैरह और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है साइड बार जहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे गेमिंग ऐप, यानी कौन कौन से एप्लीकेशन को आपको गेमिंग के अंदर रखना है, यानी कौन से गेम को आपको यहाँ पे रखना है कौन से को नहीं रखना है वो डायरेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि बाकी एप्लीकेशन की भी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है तो इस तरीके से आप है जो इन सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। एक्चुअली आपको सिंपल शॉर्टकट चाहिए तो वो डायरेक्ट आपको यहाँ से एक्सेस मिल जाएगा जो कि इस तरीके से एनिमेट करते हुए आपको जो नज़र आ जाता है। और जितने भी एप्लीकेशन रहते हैं गेमिंग वाले वो सारे डिटेक्ट कर लेते हैं और जो नहीं रहता आप यहाँ पे प्लस के साइन पे जाके ऐड कर सकते हो या फिर जस्ट मैंने आपको सेटिंग में शो ही कर दिया है। और जब इसे आप स्लाइड करते हो इस तरीके से आपको जो कट कट का एनिमेशन और साउंड सुनाई देता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो काफ़ी सही है। और यहाँ पे जो आपको हल्का हल्का स्टार वाला डॉट देखने को मिल रहा है ना वो यहाँ पे मूव होता है जैसे आप फोन को मूव करते हो तो यहाँ पे जायरो काफ़ी अच्छे तरीके से यहीं पे आपको पता चल जाता है कि बिहेव कर रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बैटरी परसेंटेज, उसके बाद यहाँ पे आपको CPU परसेंटेज और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है GPU परसेंटेज। ये सारे आपके हैं जो दोनों लोड यहाँ पे शो करते हैं। बाकी यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट नाम का सेटिंग आपको दिखाई देता है जिस पर टैप करने के बाद ये सेटिंग कुछ इस तरीके से ऊपर आ जाता है और आप अपने गेम टर्बो को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। आपको कैसा परफॉर्मेंस चाहिए वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट है, अगर आपको बैटरी बचाना है और गेमिंग करना है तो आप सिंपली इस पे जा सकते हो। आपको बैलेंस चाहिए सब कुछ की बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो, परफॉर्मेंस भी सही मिले तो इसके ऊपर स्विच कर सकते हो। आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो यहाँ पे आप आ सकते हो और कस्टम खुद से मॉडिफाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट और बाकी अदर चीज़ें हैं जो देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आप जो फ्रेम रेट वगैरह को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो और जो भी एप्लीकेशन गेमिंग वगैरह का सपोर्ट करेगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंटी का ऑप्शन मिल जाता है और बाकी अदर ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं तो ये काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है। बाकी यहाँ पे टैप करते हैं आपका ग्राफिक्स का जो ऑप्टिमाइजेशन है जो लुकिंग है उसमें चेंजिंग आ जाएगा, जो कि आप देखोगे नीचे की ओर आने के बाद तो ग्राफिक्स के ऑप्टिमाइजेशन में चेंजिंग आ जाएगा। इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो ये सारे सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप बैक करोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक प्लस का साइन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो और जो मैंने आपको सेटिंग में दिखाया था वो सेम चीज़ यहाँ पे है। पूरी ऐप की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है और बाकी यहाँ पे गेम का इधर है जिसे आपको एग्जिट करना है, निकालना है, सिंपल यहाँ से ऑफ कर दो, वो रिमूव होकर इस साइड आ जाएगा। यहाँ से आप इस तरीके से बाकी एप्लीकेशन वगैरह को भी और गेमिंग वगैरह को भी ऐड कर सकते हो और आपका लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो आप सिंपल यहाँ पे सर्च वगैरह भी है जो कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है। इसके बाद ये आपका एग्जिट का सेटिंग है और ये हमारा जो गेम टर्बो का सेटिंग देखने को मिलता है जहाँ पे आपको दिखाई देता है फर्स्ट सेटिंग जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे गेम टर्बो ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इन गेम आपको शॉर्टकट चाहिए या नहीं गेम टर्बो का वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कंटेंट रिकमेंडेशन वगैरह चाहिए या नहीं वो चीज़ें है। यहाँ पे आप डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर सकते हो अपने एप्लीकेशन गेम वगैरह को जो कि आपने अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर रखा है और यहाँ पे गेम टर्बो आपको दिखाई दे रहा है तो वो चीज़ यहाँ पे लोड हो गई। सिंपली सेलेक्ट करो और वन टाइम आप उसे अनइंस्टॉल कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे शॉर्टकट चाहिए नहीं गेम टर्बो का वो आप इनेबल कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये फिर से सेटिंग हमारा आ जाता है जो कि प्लस पे भी हमें देखने को मिला था।
अनदर यहाँ पे आपको मिलता है परफॉर्मेंस मोड वगैरह, जहाँ पे स्विच करके आप अगर वाईफाई यूज़ करते हो तो इसे ऑन कर लेना, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट और वाईफाई दोनों कंबाइंड होकर आपको ऑप्टिमाइज नेटवर्क मिलेगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे ऑप्टिमाइज टच का कंट्रोल भी आप ऑन कर सकते हो, इनहेंस ऑडियो कर सकते हो ताकि गेमिंग के टाइम में ऑडियो का दिक्कत ना आए। यहाँ पे डायनेमिक परफॉर्मेंस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपके गेमिंग के हिसाब से आपके रेजुलेशन वगैरह को ये कस्टमाइज करेगा, चेंज करेगा। उसके बाद यहाँ पे गेम का DND देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे इनहेंस का एक फीचर्स में आपको देखने को मिलता है। टर्न ऑफ ऑटो ब्राइटनेस मोड, अगर आप चाहते हो कि मैनुअल ब्राइटनेस रहे, ऑटो अप डाउन ना हो, तो इसे आप कर लेना। उसका रीडिंग मोड वगैरह भी आप कंट्रोल कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह, ताकि बार बार गलत हाथ लगने के बाद स्क्रीनशॉट क्लिक ना हो। और यहाँ पे डू नॉट ओपन नोटिफिकेशन सेट, ये भी ऑन कर सकते हो, क्योंकि बार बार आपके नोटिफिकेशन आ जाते हैं अदर चीज़ों के, तो डिस्टर्बेंस आती है, तो वो चीज़ आप यहाँ से ब्लॉक कर पाओगे। तो इतना कुछ आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से आप जो फुल्ली फोकस कर पाओ अपने गेमिंग के ऊपर। ये काफ़ी सही ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, तो अपने नीड के हिसाब से यहाँ पे आप है जो चेंज कर पाओगे। बाकी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट बटन एंड जेस्चर्स वगैरह भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, जो कि इस तरीके से ऑन एंड ऑफ हो जाता है। तो ये था पूरा गेम टर्बो का हमारा सेटिंग। लेकिन जब हम गेम करते हैं प्ले, तो उस समय क्या कुछ हमें देखने को मिलता है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल मैं लेकर चलता हूँ आपको BGMI के ऊपर। किधर गया भाई हमारा BGMI, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट किया, स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है, ये देख सकते हो शॉर्टकट, जहाँ पे मैंने वाइल्ड बूस्ट ऑन कर रखा है, जो कि यहाँ पे पॉपअप देखने को मिला। तो ये आपको इस तरीके से शॉर्टकट दिखाई दे रहा होगा कॉर्नर पे। इसे जैसे मैं स्वाइप करूंगा ये सामने निकल के आ जाता है, और आप देखो इसके एनिमेशन कितने अच्छे दिखने को आपको मिलते हैं इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे स्वाइप करेंगे ये पूरा ऐप का लिस्ट आएगा। बाकी आप प्लस पर टैप करके बाकी अदर एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो, जो कि आप गेमिंग के टाइम में मोस्टली यूज़ करते हो, जैसे कि आपका व्हाट्सएप चैट हो गया, फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, या कॉल वगैरह जो कुछ भी है वो चीज़ आप यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है, ऐड कर पाओगे। तो ये आपको मिल जाता है शॉर्टकट। और हाँ, यहाँ पे ये फ्लोटिंग विंडो के रूप में काम करता है। जैसे कि आपको अगर गेम में डेड हो चुकी हो, बस आप देख रहे हो अपने फ्रेंड का गेम प्ले, तो यहाँ पे अपना मूवी वगैरह या चैटिंग वगैरह जो कुछ भी है फ्लोटिंग विंडो के रूप में ऑन करके यूज़ कर सकते हो, और एक साथ 2 फ्लोटिंग विंडो ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको जो इस तरीके से शॉर्टकट्स वगैरह देखने को मिल जाता है, लेफ्ट राइट फुल या क्लोज वगैरह का ऑप्शन। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है मल्टीटास्किंग का। बाकी हम यहाँ पे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है जो कि हमारा परफॉर्मेंस सेटिंग वगैरह है, जो कि इनहेंस विजुअल इफेक्ट्स वगैरह, जो कि आप देख रहे हो कि डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस और कलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस दिखाई दे रहा होगा, जो कि इस तरीके से यहाँ पे है। अगर मैं नन कर देता हूँ तो आप देखो यहाँ पे हल्का सा फेड आउट हो गया है, यानी नॉर्मल डिस्प्ले अब नज़र आ रहा है। तो गेमिंग के टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें एनिमी वगैरह कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती, तो यहाँ से आप जो है सैचुरेशन बढ़ा सकते हो या ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, या दोनों को, जिसकी वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपका और बेटर हो जाएगा। और ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट नज़र आ रहा है। जब आप इसे यूज़ करोगे पर्सनली तो काफ़ी ज़्यादा ये इन्हेंस कर देता है क्वालिटी वगैरह को, जो कि काफ़ी सही लगता है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इनहेंस टच कंट्रोल, जो कि आप अपने सेंसिटिविटी को मीडियम कर सकते हो या फिर हाई भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगता है गेमिंग के हिसाब से उस तरीके से। बाकी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आपको एल्गोरिदम का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि ये भी आप है जो यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। इग्नोर एक्सीडेंटल टच वगैरह भी आप है जो यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ताकि आप इस तरीके से होल्ड करो तो इधर एक्सीडेंटल टच ना हो, तो ये भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे भी ये कस्टमाइज कर पाओगे। अनदर आपको देखने को मिलता है नेटवर्क बूस्ट का, जो कि अभी मैंने आपको सेटिंग में शो किया था वाईफाई ऑप्टिमाइज का, वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अनदर यहाँ पे क्लियर मेमोरी वगैरह देखने को मिल जाता है, ताकि आपका बैकग्राउंड जितने भी एप्लीकेशन वगैरह है वो क्लीन हो जाए और आपका गेम अच्छे से काम करे। वैसे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाले, क्योंकि 12 GB के साथ ये फ़ोन आता है, तो इसकी टेंशन नहीं है। बट हाँ, ऑप्शन दिया गया है। बाकी DND आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, ताकि सारी रिस्ट्रिक्ट चीज़ें आपकी ऑन हो जाए और आपको डिस्टर्बेंस ना मिले। स्क्रीनशॉट क्लिक करना है तो डायरेक्ट यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपका रिकॉर्डिंग भी डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जो कि गेम प्ले के टाइम पे आप अपना रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हो, और बाकी आप शेयर करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी ये सेम सेटिंग है जो कि आपको लेकर चला जाता है गेम टो के सेटिंग में, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है कास्ट करने का, अगर आप कास्ट वगैरह करते हो तो उसमें ये काम करेगा। अनदर यहाँ पे आपको वाईफाई का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप डायरेक्टली सिंगल क्लिक पे वाईफाई को ऑन कर सकते हो। ब्राइटनेस अगर आपने मैनुअल रख रखा है तो कंट्रोल करना है तो डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपका नोटिफिकेशन ड्रॉट ब्लॉक किया हुआ है तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे ऑन स्क्रीन आपको कमेंट वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये आपको वॉइस चेंजर मिल जाता है, जो कि आपका गर्ल, वुमेन, कार्टून, रोबोट और मैन वगैरह का है, और ये काम करता है काफ़ी सही तरीके से। मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, तभी मैं जो बात कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, वो सारी चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। तो देखते हैं ये किस तरीके से यहाँ पे हमें जो सुनाई देता है। ठीक है, तो आपने ये सुना। फिर से अगर मैं यहाँ पे कर दूँ वुमेन का, तो यहाँ पे देखते हैं कि अभी ये कैसे सुनाई देगा। वॉल्यूम वगैरह मैंने अप कर दिया है और अब जस्ट मैं इसे प्ले करने वाला हूँ।
तो यहाँ पे ये सुनाई देता है, लेकिन आप ईयरफोन यूज करें तो ज़्यादा बेटर तरीके से सुनाई देगा। ऐसा आपको ठीक से शायद पता भी नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे ये मिल जाता है। उसके बाद आप इसे सिंपली ऑफ करके ओरिजिनल पे स्विच कर सकते हो। यहाँ पे टाइमर भी है, जहाँ पे 4 टाइमर आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप गेम वगैरह मैच वगैरह प्ले कर रहे हो तो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर सकते हो कि आपने कितने देर में गेमिंग को कंप्लीट किया है। उस तरीके से ये चीज़ें आपकी काम करती है और एक साथ आप चारों टाइमर को भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे गेम टर्बो में मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक बूस्ट मोड ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे इस पे आप स्विच करोगे आप देखते हो इसका कलर चेंज हो गया, बट बाय डिफॉल्ट ये चेंज नहीं रहता, बैलेंस पे रहता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि FPS में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा गेमिंग के टाइम में, यानी आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा, जो कि वाइल्ड बूट 4.0 यूज़ किया गया जैसे कि बताया गया था लॉन्च इवेंट में। अगर आप इसे स्टॉप कर देते हो तो नॉर्मल चला जाता है, और जैसे आप इसे बूस्ट करके गेमिंग मोड से डायरेक्ट वाइल्ड बूस्ट पे स्विच कर देते हो तो यहाँ पे और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस को ये इन्हेंस करने की कोशिश करने लग जाता है, ताकि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर रहे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, सही कर सकते हो और अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और बेटर कर सकते हो। तो टोटल यही सारे आपको जो बेनिफिट्स मिल जाते हैं गेम टर्बो से रिलेटेड, जो कि इसमें है जो दिया गया है। बाकी रही बात सेटिंग वगैरह की, तो सेटिंग में आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि आपको गेमिंग में यहाँ पे 90 FPS अनलॉक मिल जाता है, बट आने वाले टाइम में आपको 120 FPS भी इजिली अनलॉक मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पोको के F6 डिवाइस में अनलॉक हो चुका है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बस लॉन्च होने के बाद ही 1-2 जैसी अपडेट आएगा ये चीज़ यहाँ पे सही कर दी जाएगी, तो इससे रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं आएगा। आई होप कि आपको इस गेम टर्बो से रिलेटेड सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कुछ और चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट करके बताना, मैं आने वाले वीडियो में कवर कर दूंगा। और ऐसे और भी कई सारे कंपैरिजन आएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए फर्स्ट सेल आने से पहले और आप डिसीजन ले पाओ। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है, लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।